अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो। दिस इज सर खान दानियाल, सी ए फाइनलिस्ट, यू इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सीरीज जारी थी और हम वही पढ़ रहे थे। सर, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमने लेक्चर वन जो हमारा था उसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन आज ही हम बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन बाय सर खानदानियल। सर, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। के इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। सर, कितनी बार हमें डेफिनेशन पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स की? मेरा बच्चा जितनी बार आएगी उतनी बार पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आए। सर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस कितनी है इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। सर, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर, मूव करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सर, अगर हम एक चार्ट बनाएं तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स देखेंगे, उसके हम नेचर देखेंगे। नेचर में हम देखेंगे क्या वो इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। अगर साइंस है तो पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। फिर ब्रांचेस में देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ रही होगी। सर, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स का नेचर की, अगर हम सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक्स के नेचर की, तो मेरा बेटा नेचर में साइंस आएगी और आर्ट्स आएगी। अच्छा, इकोनॉमिक्स इन मैथोडोलॉजी, इन मैथोडोलॉजी, इकोनॉमिक्स इन मैथोडोलॉजी सर क्या है? सर, साइंस है। सर, क्या है? साइंस है। और सर, इन एप्लीकेशन आर्ट्स है। क्या मतलब सर? समझ नहीं आया। मतलब जो इकोनॉमिक्स का मेथड है, इकोनॉमिक्स का काम करने का तरीका है, वो क्या है? वो साइंस के जैसा है, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं तो आर्ट्स बन जाती है। बात समझ आ रही है? सर, साइंटिस्ट क्या करता है? हैं? साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट पहले कलेक्ट करता है फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर क्लासीफाई करता है, फिर एक रूल बना देता है भाई। अगर उसको बात करें कि हम न्यूटन की बात करें, न्यूटन ने ग्रेविटी लॉ कैसे प्रेजेंट किया हमें? भाई, उनके पास एक फैक्ट आया, क्या? ऊपर से सिर नीचे गिरा, फैक्ट आया, तो उसको एनालाइज किया। सब पे गिरता था सिर, इससे पहले नहीं गिरा था या सिर? नहीं, इससे पहले भी गिरा था, बहुत सारे लोगों को गिरा होगा, सिर के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी गिरी होंगी, लेकिन सर सिर न्यूटन के ऊपर गिरा, ये एक फैक्ट था और ये फैक्ट सब पे हुआ है। लेकिन उस न्यूटन ने क्या किया था? उस न्यूटन ने उसको एनालाइज किया। क्या किया? एनालाइज किया, फिर क्लासीफाई किया होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें की होंगी कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर देन में उसने ग्रेविटी लॉ प्रेजेंट किया। बात समझ आ रही है? सर, इन मेथोडोलॉजी साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है और आर्ट्स है इन एप्लीकेशन। सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कंट्री है, एक कंट्री में इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बहुत डाउन थी, महंगाई बहुत थी, क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत था, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, लोगों की मतलब ज़रूरत ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजर रही थी, लोगों का बहुत बुरा हाल था। उसकी इकोनॉमी में मतलब उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई और उस गवर्नमेंट ने क्या किया? उस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। क्या कम कर दिया? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोगों ने लोन लेना शुरू किए, लोन लिए लोगों ने, और उस लोन से क्या किया? सर, फैक्ट्रीज बनाई, प्रोडक्शन की। सर, प्रोडक्शन की तो क्या हुआ मेरा बेटा? सर, प्रोडक्शन की तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, रोज़गार मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ में जाने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में जाने लगी। तो इकोनॉमिक्स ने क्या देखा? इकोनॉमिक्स ने ये फैक्ट देखा कि एक कंट्री था जिसमें बहुत बुरे हालात थे जिसके, फिर उधर एक गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, फिर उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ करने लग गई। सर, ये फैक्ट था। सर, ये फिर उसको एनालाइज किया, ये वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ करने लग गई, फिर उसको क्लासीफाई किया। उस इकोनॉमी का जो मतलब उस गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो था अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, इकोनॉमी बूम पे जाए। समझ आ रही है? ये उसका गोल था। ठीक है, फिर उन्होंने एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया कि अगर आपके मुल्क में महंगाई है, आवाम का बहुत बुरा हाल है, तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम कर दो, जिससे मुल्क में ग्रोथ आ जाएगी, मुल्क की इकनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी। सर, ये साइंस है, एक जनरल रूल बना दी, ये साइंस है। इतनी बात समझ आती है?
सर क्या ये ज़रूरी है क्या इसका रिजल्ट दूसरे मुल्क में भी ऐसा ही है? सर ऐसा ज़रूरी है? सर नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि सर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है भाई? भाई डिपेंड ये करता है कि इन एप्लीकेशन इट डिपेंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। उस मुल्क के लोग बहुत अच्छे थे, लोगों ने पैसा उधार लिया, इसलिए लिया ताकि वो फैक्ट्रियां बना सकें, प्रोडक्शन कर सकें। बात समझ आ रही है? आपके मुल्क के लोग ऐसे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट में लोन मिलेगा तो वो तो आईआईशियों में गुजार देंगे, वो तो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो क्या ये वाला जनरल प्रिंसिपल काम आएगा मेरे? बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर, आप फ्यूचर देख ही नहीं सकते। आपने भाई साइंस क्या है कि H2O, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बनेगा। अब ये पानी चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, सर ये बनेगा, इसका रिजल्ट हमेशा सेम होगा। समझ आ रही है? सर आर्ट्स का रिजल्ट सेम नहीं होता, आप फ्यूचर नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? बांग्लादेश में आप जो कर रहे हो वो इकोनॉमिक पॉलिसी आप पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हो वो अमेरिका में नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सर इकोनॉमिक्स नेचर में क्या है? नेचर में साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस किस लिए? मेथोडोलॉजी की वजह से, मेथोडोलॉजी की वजह से मतलब जो उसका मेथड है काम करने का, उस लिहाज से वो साइंस है। लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है वो क्या है? आर्ट्स है। तो इकोनॉमिक्स साइंस हुई या आर्ट्स हुई? सर काम करने का तरीका कुछ भी हो, सर उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स मैक्सिमम तौर पे आर्ट्स से। सर इसके बाद अगर हम देखें कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और क्या कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, ये आपने साइंस में नहीं पढ़ा होगा कि साइंस क्या कितने किस्म की होती है। साइंस कितने किस्म की होती है भाई? पॉजिटिव साइंस होती है और नॉर्मेटिव साइंस होती है। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? व्हाट इज। पॉजिटिव साइंस होती है क्या है, क्या है। समझ आ रही है? और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। सर क्या है और क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फर्म मेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट। एक कंपनी जो है, एक इंटरप्राइज जो है, वो अपने डिसीजन लेती है किसकी बेस पे? प्रॉफिट की बेस पे। तो सर ये क्या है कि एग्जाम्पल है? वाइदर फर्म शुड मेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट। क्या फर्म को प्रॉफिट की मतलब डिसीजन प्रॉफिट की बेसिस पे लेने चाहिए? सर ये क्या है? नॉर्मेटिव साइंस है। सर आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही है सर, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस। सर इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितने किस्म की होती है? सर दो किस्म की होती है मेजर, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है। सर आपने वो काटने वाला देखा खेला बचपन में? एम से एम गया, सी से सी गया, आर से आर गया, ओ से ओ गया। बात समझ आ रही है आपको? सॉरी तो बचता क्या हमारे पास? आई बचता है और ए बचता है, आई बचता है और ए बचता है। आई फॉर इंडिविजुअल और ए फॉर एग्रीगेट, आई फॉर इंडिविजुअल, ए फॉर एग्रीगेट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो अच्छा लाइट चली गई, इसकी वजह से है ना, क्या कहते हैं इसको इधर लाइए। हाँ पिक्चर थोड़ी सही नहीं आ रही। तो सर शुरू करते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आई फॉर इंडिविजुअल और ए फॉर एग्रीगेट। माइक्रो जो डील करती है वो स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, डील्स विद इंडिविजुअल, डील्स विद इंडिविजुअल। और मैक्रो मीन्स मतलब लार्ज, फोकस ऑन एज अ होल, फोकस ऑन एज अ होल। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको। अगर ये पिक्चर सही आ रही है तो ठीक है, वरना तो खैर है।
एक मिनट में देख लेता हूँ पिक्चर सही आ रही है या नहीं आ रही मेरी। सही आ रही है, इतनी भी ख़राब नहीं आ रही, लाइटिंग का इशू है। खैर, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स करती है किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। इसमें हम वो देखेंगे कि डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, मार्केट इक्विलिब्रियम को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, फर्म इक्विलिब्रियम को। सर हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सर वैसे तो मैं ये सबसे आखिर में पढ़ाता हूँ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब आपको समझ आ रहा हूँ क्यों पढ़ाया होगा, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आएगी, प्रैक्टिकली देखी नहीं होगी तो आपको क्या पता हो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। बात समझ आ रही है आपको। इसी तरह फर्म इक्विलिब्रियम, इसी तरह सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो इफेक्ट करते हैं पूरी इकोनॉमी एज अ होल को। समझ आ रही है, मतलब एक को इफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। यानी कि इन्फ्लेशन, सही है, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्स सिस्टम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ग्रोथ रेट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गई, फिस्कल बजट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। सर ये क्या है, सर ये हमारे चैप्टर्स के नाम है, सर ये हमारे चैप्टर्स के नाम है, सर यही पढ़ने जा रहे हैं हम आगे। सर इधर हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, सर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक चैप्टर का नाम है और फर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है। आपका दिमाग खुल जाएगा सर इकोनॉमिक्स पढ़ के कि इकोनॉमिक्स होती कैसे है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सर इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डील्स करती है। इंडिविजुअल वो कंज्यूमर भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है और मार्केट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब बायर सेलर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं और फर्म भी हो सकती है। फर्म मतलब बेचने वाले। सर अगर हम एज अ इकोनॉमी एज अ होल बात करते हैं तो सर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है। सर मिसाल के तौर पे एक जंगल है, वो मैक्रो है। वो क्या है, मैक्रो। उसके अंदर जो दरख्त आ रहे हैं ना, उसके अंदर जो दरख्त आ रहे हैं वो कौन है भाई, वो माइक्रो है। अगर पाकिस्तान की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, पाकिस्तान की, पाकिस्तान है मैक्रो। लेकिन अगर मैं कराची की बात करूं तो वो माइक्रो है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो वो माइक्रो है, और सॉरी मैक्रो है, और पाकिस्तान की बात करूं तो वो माइक्रो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द फंडामेंटल द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस और कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर एंडलेस वांट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग गेन। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर में, तो इसमें इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा। सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर कोई नोट्स आ जाए तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे नोट्स आ जाए तो कैसे करना है। सही है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं आपको। ये आपके लिए लिखा है, सिर्फ आपको आसानी हो जाए ताकि ये आपको पता चल गया ये पॉजिटिव साइंस क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, इसके अलावा पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या फ़र्क होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है, एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल के में क्या फ़र्क है, एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ी हुई है। अच्छा मेरा बेटा में देखें, ये इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है ये हमने जो पढ़ी है, ये हमने एडम स्मिथ के लिहाज से भी पढ़ी, मार्शल के लिहाज से भी पढ़ी, रॉबिन्स के लिहाज से भी पढ़ी, मैंने अपने लिहाज से भी पढ़ाई। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको पेपर में कौन सी लिखनी होती है सर, वो जो 3 इकोनॉमिक्स है ना हमारे, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ और रॉबिन्स। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं सच बता रहा हूँ। 20 नंबर का सवाल आता है पेपर में, 20 नंबर का सवाल आता है किसमें, फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में, जिसमें वो पूछता है कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी है, वेल बीइंग ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी है, स्कार्सिटी वाली डेफिनेशन किसकी है, तो स्कार्सिटी वाली किसकी है, स्कार्सिटी वाली रॉबिन्स की है। वेल्थ ओरिएंटेड किसकी है, एडम स्मिथ की। वेलफेयर वाली किसकी है, एल्फ्रेड मार्शल की। सर वो ऐसे इकोनॉमिक्स से डेफिनेशन पूछता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, उसकी एक्सप्लेनेशन पूछता है। इसके अलावा सर वो पूछता है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, इसके अलावा वो पूछता है क्या, अल्लाह भला करे, क्रिटिसिज्म पूछता है। तो ये सारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क पूछता है, पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस में फ़र्क पूछता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करता है यार, वो बहुत सारी चीज़ें करता है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आ रही है सर। इसमें एक एक पॉइंट सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में नोट्स पूछता है सर, इसमें एक एक लफ्ज़ जो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको याद करना है। मैंने आपको प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश की, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और आपने मुझे देखा। हाँ ठीक है, लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, लाइट बहुत आ रही जा रही है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन चल रहा है, तो इसके लिए माजरत। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की क्वालिटी से ज़्यादा, मतलब लेक्चर की जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, ना कि मेरे ये सेटअप की। समझ आ रही है? मतलब आप ये देखें कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, ना कि मेरा सेटअप देखें। इंशाल्लाह सेटअप विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इंक्रीज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे बर्दाश्त किया। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले